हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। चलिए अब इसको जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। करना क्या है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। फिर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। तो जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं ना, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्य के प्रमुख राज्यपाल कहलाते हैं और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार ही अपना कामकाज चलाए। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? सत्ता पक्ष, विपक्ष, राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको हम कहते हैं सत्ता पक्ष। फिर जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे कौन सी सरकार कहते हैं? राजशाही सरकार, गठबंधन की सरकार, तानाशाही, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है। फिर तीसरा प्रश्न है कि चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? विपक्ष, सत्ताधारी दल के विधायक, राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, सत्ताधारी दल के विधायक। और चौथा प्रश्न है राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? सही उत्तर है राज्यपाल। अब आगे के प्रश्नों को अगले पेज पर देखते हैं। पांचवा प्रश्न है राज्यपाल के कार्य लिखिए। देखिए, पहला है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिससे विधानसभा में अधिकतम सीटें मिलती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो कि उनके प्रभारी हैं। फिर सातवां है विधानसभा से आप क्या समझते हैं? देखिए, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे सत्ताधारी पक्ष से हों या विपक्ष से विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? और प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? देखिए, प्रेस वार्ता में मंत्री, मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। ठीक है, और सरकार द्वारा प्रेस वार्ता को जरूरी जानकारी देने के लिए बुलाया जाता है। ये सभी जानकारी ये सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इस प्रकार प्रेस वार्ता सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर 9वां प्रश्न, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए, लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और फिर कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। और फिर 10वां प्रश्न है कुछ उदाहरणों के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली पर उसको समझाइए। ठीक है, फिर है जैसे देखिए कैसे कैसे होती है सरकार की कार्यप्रणाली, यानी सरकार कैसे कार्य करती है। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना सरकार करती है, ये सरकार का कार्य है। समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना और मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना, ये होती है सरकार की कार्यप्रणाली। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।